वेलकम टू जी के फैक्ट्स। डेट है आज की 1 जुलाई 2021 और जानेंगे आज के इंपोर्टेंस करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से अभी अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र गृह दिवस कब मनाया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र गृह दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये जो है हर साल 30 जून को मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 30 जून को जो है अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र गृह दिवस जो है ये मनाया जाता है। अच्छा, ये दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए 30 जून 1908 को जो है एक घटना हुई थी। क्या थी वो थी साइबेरियन तुंगस्का घटना। क्या थी? साइबेरियन तुंगस्का घटना। इमेज में समझिए। सबसे पहले देखिए, ये होता है एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह, जो कि अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है ये होता है एस्ट्रॉइड। आप इमेज में देख सकते हैं, जिसको पिंड भी बोला जाता है काफी बार। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ पत्थर होते हैं। आप इमेज में देखिए, इस तरीके के कुछ पत्थर होते हैं जो कि पृथ्वी की तरफ हमेशा जो है इसके इर्द गिर्द या फिर इसकी तरफ काफी बार आने की जो है आते जाते रहते हैं। ठीक है, अगर कोई पत्थर ये पृथ्वी की तरफ अगर टकराता है इस पे, तो एक बहुत बड़ा विस्फोट देखा जाता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा विस्फोट देखा जाता है। इसी तरीके की एक घटना हुई थी कब? 1908 में। कब हुई थी? 1908 में हुई थी। अच्छा, कहां पर हुई थी? अब सेकंड इमेज देखिए एक घटना हुई थी 1908 में। एक ज्ञातक विस्फोट हुआ था जो कि क्या कहा गया था उसे? साइबेरियन तुंगस्का घटना। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, ये रूस का साइबेरियन वाला इलाका है। ठीक है, और यहां पर एक झील है जिसका नाम है बैकाल झील। क्या है? बैकाल झील। वहीं पर एक तुंगस्का घटना हुई थी। ठीक है, वो जो पिंड था ना उसको ये नाम था तुंगस्का घटना, यानी कि तुंगस्का इवेंट जो है वो यहीं पर हुआ था। इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, साइबेरियन वाला इलाका ये पूरा रूस का इलाका है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं पूरा रूसी इलाका है। तो यहां पर 1908 में घटना हुई। हुआ क्या इस घटना में? इमेज में देखिए, जो बैकाल झील थी ये देखिए, ये है वो बैकाल झील। यानी कि जो अभी पिंड मैंने आपको फर्स्ट वाले पिक में दिखाया था, इमेज में जो आपको पिंड दिखाया था, जो आपको शुद्ध ग्रह दिखाया था, ठीक है, एस्ट्रॉइड दिखाया था, वो एक एस्ट्रॉइड जो है 1908 में, दोबारा से सुन लीजिए, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 1908 में ये इस जगह पे टकराया था। क्लियर है? इस जगह पे टकराया था और इतना बड़ा यहाँ पर जो है एक विस्फोट, बहुत ही बड़ा विस्फोट देखने को मिला था और ये जगह पूरी तरीके से जो है खाली हो चुकी है। ठीक है, इस घटना में जो है 3 लोगों की मौत हुई थी और 80 मिलियन पेड़ों गिर गए थे, नुकसान हो गया था, जल के पूरे राख हो गए थे। इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है अंतरराष्ट्रीय सूर्य ग्रह जो दिवस है वो इसीलिए मनाया जाता है 30 जून को। उद्देश्य यही है कि इस दिन को विनाशकारी प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चिन्हित किया जाता है इस दिवस को। क्लियर है? तो याद रखिएगा 30 जून को एस्ट्रॉइड डे यानी कि सूर्य ग्रह दिवस जो है 30 अंतरराष्ट्रीय सूर्य ग्रह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंपनी संयुक्त राष्ट्र में अपनी ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्य की घोषणा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कौन सी भारतीय कंपनी है जो कि संयुक्त राष्ट्र में अपना ऊर्जा कॉम्पैक्ट जो है लक्ष्य को घोषित करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो ये कौन सी बनी है? ये बनी है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये पहली कंपनी बन गई है भारत की जो कि ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्य की घोषणा करने वाली ये पहली कंपनी बन गई है। क्लियर है? इसी के साथ भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड। नाम सुना होगा आपने काफी बार, एनटीपीसी लिमिटेड। ठीक है, एनटीपीसी लिमिटेड जो है ये भी अपने एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्य को यूएनए हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी के एक हिस्से के तौर पर इसे भी घोषित यहां पर अभी किया गया है। क्लियर है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्य की घोषणा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। क्वेश्चन आप रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन शुरू किया है? तो ये किस देश के द्वारा किया गया? तो ये जो किया गया है वो चीन देश के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चीन देश ने अभी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन शुरू किया। अच्छा, पहला कौन सा है? देखिए चीन का जो है हाइड्रो पावर स्टेशन जो है ये 289 मीटर क्या है ऊंचाई पर है। याद रखिएगा कितना? 289 मीटर जो है ये ऊंचाई पर है। ठीक है, वही ये जो है बिजली उत्पादन के मामले में देश का 3 गोर्जेस बांध जो है ना, नाम आपने काफी बार सुना होगा, 3 गोर्जेस बांध, उसके बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम जो है ये भी बन गया है। वही ये हाइड्रो पावर स्टेशन जो है 16,000 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ बनाया गया है। कितनी? 16,000 मेगावाट।
मेगावाट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है, ठीक है, रिवीजन करते रहिएगा। 16,000 मेगावाट, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये चीन के द्वारा बनाया गया। बात चीन की करें तो देखिए ये है चीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा ताकि आप भी नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके, लेकिन आप पॉइंट्स को ध्यान से सुनते रहिएगा। अभी देश ने वर्ष 2023 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। नाटो नेताओं ने अभी देश को जो है वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया। देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ नया कानून एक पारित किया। देश में बर्ड फ्लू का H10N3 बहुत इंपॉर्टेंट है का पहला मामला अभी सामने आया। देश की सरकार ने 2 बच्चों वाली नीति को खत्म करके 3 संतानों को मंजूरी दे दी। चीन और रूस ने अभी सबसे बड़ा परमाणु जो है परियोजना शुरू करी है। चीन में बनी थी सिनोफार्मा कोविड-19 वैक्सीन को भी आपातकालीन इमरजेंसी यानी कि मंजूरी दी गई। यहाँ पर रेडियम समूह के शोध के अनुसार सबसे अधिक अगर ग्रीन हाउस गैस कोई उत्सर्जन करता है तो वो देश है चाइना। चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन से बढ़कर 1.411 अरब हो गई है। वहीं चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित अभी कर दिया है। तो करण से चीन के बारे में पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहेगा। चीन की राजधानी बीजिंग, सबसे बड़ा नगर शंघाई, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, मुद्रा का नाम है रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत की कौन सी महिला तीरंदाज खिलाड़ी हाल ही में विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज जो है बन गई हैं? तो ये कौन बनी है अभी? तो ये बनी है दीपिका कुमार। ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। दीपिका कुमार जो है ये अभी भारत की पहली तीरंदाज खिलाड़ी दीपिका कुमार हाल ही में विश्व जो है अभी ये विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई हैं, ठीक है। और ये जो है 2012 में भी इन्होंने पहली बार स्थान जो है हासिल किया था, शीर्ष स्थान पहला भी स्थान किया था इन्होंने 2012 में भी इन्होंने ये पहली बार ये स्थान हासिल करा था, ठीक है। तो अभी जो है जारी जो ताज़ा रैंकिंग जारी में पहला स्थान इन्हें मिला है। इससे पहले भी जो है इन्होंने वर्ष 2012 में, ठीक है, कब? वर्ष 2012 में पहली बार तीरंदाजी में जो है शीर्ष स्थान जो है इन्हें मिला था। याद रखिएगा, दीपिका कुमारी, इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं दीपिका कुमारी और इन्हीं के द्वारा अभी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को हाल ही में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो ये कितने वर्ष पूरे हुए हैं अभी? तो ये जो हुए हैं वो 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन जो योजना अभी है जो कि अभियान जो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के अंतर्गत चलाई जाती है, इसको अभी जो है 1 वर्ष पूरे हो गए हैं, क्लियर है। और इस योजना के तहत अब तक 25.25 कितना 25.25 करोड़ जो है रुपए की जो है प्रारंभिक पूंजी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के वितरित की जा चुकी है, ठीक है। कितना 25.25 करोड़ रुपए की जो प्रारंभिक पूंजी है वो राज्य ग्रामीण जो आजीविका मिशन के वितरित की गई है। वहीं ये योजना 35 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर अभी कार्य कर रही है, क्लियर। तो याद रखिएगा काफी राज्यों में जो है टोटल 35 राज्य जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है उनमें जो है अभी कार्यरत है यानी कि कार्य योजना कर रही है। तो 1 वर्ष अभी इसको पूरे हो गए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न और किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेस मेकर तैयार किया है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिएगा इस क्वेश्चन का भी। तो अभी पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेस मेकर जो है ये तैयार किया है, ये अभी अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न और किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है वो जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी और अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न इन यूनिवर्सिटियों ने इन यहाँ के वैज्ञानिकों ने जो है साथ में मिलकर पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेसमेकर जो है तैयार किया है। अच्छा, इसकी काबिलियत क्या है? देखिए ये एक ऐसा टेम्परेरी पेसमेकर का बेहतरीन विकल्प है जिसके लगाने के कुछ ही समय के बाद सर्जरी कर निकाला जाता है, ठीक है। क्या है ये? एक टेम्परेरी पेसमेकर का बेहतरीन विकल्प है जिसको लगाने के कुछ ही समय के बाद आप जो है सर्जरी कर इसे निकाला जाता है। वहीं ये जो डिवाइस है ये 1 दिन में टेम्परेरी पेसमेकर को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। जो टेम्परेरी जो पेसमेकर होता है, माफ कीजिएगा, पेसमेकर जो होता है उसको ये रिप्लेस कर देगा। तो याद रखिएगा जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने यहाँ के वैज्ञानिकों ने हाल ही में जो है विश्व का पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेसमेकर जो है ये तैयार किया है, क्लियर। अच्छा, ये अमेरिका की बात चल रही है यहाँ पर, तो देखिए ये है अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन पॉइंट्स को आप जानते हैं वो मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। देश ने अभी सौर पैनल सामग्री का आयात पर जो है प्रतिबंध लगाया है। वहीं देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी लॉन्च किया था। अभी देश ने कोविड-19 इलाज पर 3.2 अरब डॉलर खर्च करने की यहाँ घोषणा करी है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वीचैट और टिकटॉक ऐप पर लगा प्रतिबंध हटाने की घोषणा करी। देश की सरकार ने देश के खुफिया विभाग को 90 दिन के अंदर कोविड-19 की उत्पत्ति का
पता लगाने का निर्देश दिया है। कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर एजेंसी जिसका नाम है नासा। नासा ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रॉकेट भेजने की घोषणा करी है। देश ने स्वास्थ्य सेवा के खर्च उठाने में अक्षम और प्रवासी लोगों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक अगर सबसे ज्यादा सेना पर कोई खर्च करता है तो वो अमेरिका करता है। वहीं अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क नगर, राष्ट्रपति जो बाइडेन, मुद्रा का नाम है अमेरिकी डॉलर। चलिए अब जानते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन। रतन बिना रगड़े कभी नहीं चमकता, बिल्कुल सही बात है। वैसे ही आदमी का व्यक्तित्व बिना संघर्ष के नहीं चमकता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि रतन जो होता है वो बिना रगड़े कभी नहीं चमकता है। वैसे ही व्यक्ति में यानी कि आदमी में भी यही बात होती है। आदमी जो होता है उसमें वो भी बिना संघर्ष के नहीं चमक सकता है। और जो इस संघर्ष के वर्ष से पीछे भागता है, अपनी परेशानियों को छुपाता है या उसको दबाने की कोशिश करता है, उससे निपटारा या उसको निपटाने की या उससे समाधान निकालने की कोशिश नहीं करता है, तो याद रखिएगा वो इंसान लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, कभी खुश भी नहीं रह सकते। क्योंकि आप अपनी गलतियां हो चाहे आपके जो भी आपको मुसीबत हो, वो अगर आप उसको टालने की कोशिश करते हैं या उसका निपटारा करने की कोशिश नहीं करते, तो याद रखिएगा आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं, आप बस अपनी जिंदगी को जी रहे हैं बस एक तरीके से। ठीक है, तो देखिए यूनिक है जिंदगी, एक बार मिली है, अगली बार मिलेगी नहीं मिलेगी किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो एक बार मिली है तो उसको यूनिक तरीके से जिए ना। ऐसा क्यों जीना है जैसे भेड़ बकरियों की तरह। ठीक है, माफ कीजिएगा ऐसे वर्डों को यूज कर रहा हूं, लेकिन गलत वे में मत लेके जाइएगा। ठीक है, तो आपको जीना है तो देखिए एक ही बार लाइफ मिलती है, सेकंड बार मिलेगी नहीं मिलेगी किसी को नहीं पता आज तक। ठीक है, तो एक बार मिली है, अच्छे ढंग से जी लीजिए इसको, बहुत ही तरीके से जी लीजिए। अरे मैंने आपको हर दिन समझाता हूं कि मुसीबतें भी आएंगी, तकलीफें भी होंगी, सैडनेस, हैप्पीनेस, सब कुछ चलता रहता है लाइफ में, लेकिन आपको हर चीज से मुकाबला करना आना चाहिए। यानी कि लाइफ में आपको संघर्ष करना आना चाहिए। बस आप चमकते रहेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। यही आज का मोटिवेशन है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो नहीं कर रखा है तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में किस शहर में एशिया का सबसे लंबा ट्रैक जो है NATRX हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है? तो ये कहां पर किया गया है इनके द्वारा? तो ये जो किया गया है वो इंदौर में किया गया है। ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, प्रकाश जावड़ेकर जी जो है इनके द्वारा इंदौर में ये किया गया है। ठीक है, कौन है प्रकाश जावड़ेकर जी? ये जो है उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, इनके द्वारा किया गया है। और ये 100 एकड़ की भूमि के क्षेत्र में विकसित किया गया है। कितना? 100 माफ कीजिएगा 1000, कितना? 1000 एकड़ की। ठीक है, 1000 एकड़ की भूमि में जो है इसको विकसित किया गया है। और इसमें जो है 2 पहिया वाहन के साथ साथ ट्रक जो हो गए, जो कि 14 पहिया 17 पहिया वाले जो ट्रक होते हैं वो भी इसमें जो है इसमें जो है आ जा सकते हैं। क्लियर है, तो याद रखिएगा जावड़ेकर जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो अभी ये कौन सा देश हुआ है? तो ये जो है वो ग्रीस हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जो ग्रीस देश है वो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में अभी शामिल हो गया है। क्लियर, याद रखिएगा ग्रीस देश अभी इसमें शामिल कर लिया गया, यानी कि ये भी इसमें शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं अभी? तो ये कौन बने हैं सीबीआई के नए निदेशक? तो ये जो बने हैं वो बने प्रवीण सिन्हा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, प्रवीण सिन्हा जो है ये अभी सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। क्लियर, याद रखिएगा 1998 के ये जो है IPS ऑफिसर हैं प्रवीण सिन्हा, और यही जो है अभी बने हैं। इमेज में आप देख सकते हैं यही है प्रवीण सिन्हा और इन्हीं को अभी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किस देश से बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दे दी अभी? तो ये किस देश से दी गई है 2022 तक आलू के आयात को, जो कि बिना लाइसेंस के? ठीक है, याद रखिएगा बिना लाइसेंस के दी गई है, तो ये भूटान देश को दी गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, भूटान देश को जो है अभी बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दे दी है, यानी कि बिना लाइसेंस के आलू का आयात यहाँ पर भूटान कर सकता है। क्लियर, याद रखिएगा। देखिए 31 जनवरी 2021 तक जो है बिना लाइसेंस के आयात की अनुमति थी, लेकिन अभी फिर दोबारा बढ़ा दिया गया है। 2020-21 में जो है 24.17 लाख रुपए का आलू का आयात किया गया है। यहाँ पर कितना? 24.17 लाख रुपए का, याद रखिएगा। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है 24.17 लाख रुपए का। और वहीं जबकि वर्ष 2019-20 में 10.97 लाख रुपए का जो है आयात किया गया था। क्लियर, कितना? 10.97 लाख रुपए का जो है आयात किया गया था। तो अभी बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दी है भारत ने। किसको? भूटान देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI ने खेल रत्न अवार्ड हेतु किन 2 खिलाड़ियों के नामों को अभी सिफारिश करी है? तो अभी जो है आपको पता है खेल रत्न अवार्ड जो दिए जा रहे हैं, जिनके नामों को, जो भी खेल रत्न अवार्ड उनके नामों को जो है अभी सरकार ले रही है। तो
अभी बीसीसीआई को भी ये कहा गया था कि आप किन्हीं दो, आप भी अपने खिलाड़ियों का नाम दीजिए जिनको आप चाहते हैं खेल रत्न मिले। तो अभी बीसीसीआई ने जो है खेल रत्न अवार्ड के लिए 2 खिलाड़ियों का नाम दिया, वो हैं ये किसको दिया गया है, तो ये जो दिया गया है वो दिया गया है मिथाली राज और आर अश्विन को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, नाम याद रखेगा, मिथाली राज और आर अश्विन जी को जो है ये बीसीसीआई के द्वारा खेल रत्न अवार्ड के लिए इन 2 नामों को जो है नामों की सिफारिश की गई है कि इन दोनों नामों को जो है खेल रत्न अवार्ड दिया जाना चाहिए। ठीक है, मिथाली राज और आर अश्विन दोनों क्रिकेटर हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, ये हैं मिथाली राज और ये हैं आर अश्विन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह जेल की सजा सुनाई गई है? तो ये किसको सुनाई गई है, तो ये जो है पूर्व यहाँ पे राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जैकब जुमा। क्या था, जैकब जुमा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। जैकब जुमा जो थे इनको अभी अदालत की अवमानना के लिए 15 माह की जेल का, यानी कि 15 महीने की जेल का जो है इनको सजा सुनाई गई है। ठीक है, ये जो थे इसकी जो जांच कर रहे थे, मतलब यहाँ पर जो एक सुनवाई हो रही थी, 15 महीने की जेल की जो सजा सुनाई गई है इसकी जांच कर रहे उप मुख्य न्यायाधीश थे रैमडा जोंडो की अदालत में जैकब जुमा जो है पेश नहीं हुए थे। अब उनको अदालत की अवमानना में यही सजा सुनाई गई कि भैया ये पेश नहीं हुए हैं तो इनको जो है 15 महीने की सजा आप दीजिए। वहीं जैकब जुमा जो है 2009 से लेकर 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, 2009 से लेकर 2018 तक ये जो है राष्ट्रपति के पद पर रहे थे यहाँ पर, और वहीं अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके थे। सजा सुनने के दौरान जुमा अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे। ठीक है, जब इनको सजा सुनाई जा रही थी तो उस समय ये अदालत में उपस्थित नहीं थे। तो याद रखिएगा जैकब जुमा, इमेज में आप देख सकते हैं यही है। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जाते हैं। देखिए ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। कल का क्वेश्चन था विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो अशगाबाद जो था ये सबसे महंगा शहर था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर था, अशगाबाद सबसे महंगा शहर था। और ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल सही थे और सभी ने डिटेल में दिया था, तो काफी अच्छा लगता है जब आप डिटेल में देते हैं। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाला का कार्यकाल एक बार फिर कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अभी कितने सालों के लिए इनका बढ़ा दिया गया के वेणुगोपाल जी का। तो ये थी आज की इंपोर्टेंट कंट्रोवर्सी क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। गाइस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाता है तीनों का, तो आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मोटिवेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे।